हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारा कंप्यूटर का 1000 MCQ सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कंप्यूटर के मोस्ट IMP क्वेश्चन के बारे में जो आज एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कंप्यूटर के मोस्ट IMP क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और डाटाबेस मैनेजमेंट से बनने वाले MCQ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर या ऑप्शन डी कंप्यूटर। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के या ऑप्शन डी 2 प्रकार के। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसका नाम है, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, याद रखिएगा सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार उनके नाम हैं, तो याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी लिंकर, ऑप्शन सी लोडर या ऑप्शन डी डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। और बाकी बात करें ए, बी और सी की, तो ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी लिंकर और सी लोडर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर और लोडर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी डिस्क स्कैनर या ऑप्शन डी डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी, सी और डी एंटीवायरस, डिस्क स्कैनर और डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा एंटीवायरस, डिस्क स्कैनर और डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। दोस्तों, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑप्शन डी डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। और बात करें ए, बी और सी की, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो याद रखिएगा MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स या लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों याद रखिएगा लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन ए MS विंडो 98, ऑप्शन बी MS विंडो NT, ऑप्शन सी यूनिक्स या ऑप्शन डी लिनक्स। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिक्स। सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाली एरर या त्रुटियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बग्स, ऑप्शन बी डीबगिंग, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी सिंटैक्स। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बग्स जो है कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाले एरर को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाले एरर को जो है बग्स कहते हैं और उसको ठीक करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा एरर को हम बग्स कहेंगे और एरर को मिटाने के लिए डीबगिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा GIF का फुल फॉर्म है? तो दोस्तों आपको GIF का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन सी ग्लोबल इमेज फॉर्मेट या ऑप्शन डी गोल इमेज फॉर्मेट। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा GIF का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट का फुल फॉर्म है? पोस्ट POST का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आपको पोस्ट का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन बी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन सी प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट या ऑप्शन डी पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा पोस्ट का फुल फॉर्म जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए मशीन भाषा का, ऑप्शन बी पास्कल भाषा का, ऑप्शन सी कोबोल भाषा का या ऑप्शन डी ट्रांसलेशन या फार्मूला ट्रांसलेशन भाषा का। तो दोस्तों याद रखिएगा गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मूला ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। फार्मूला ट्रांसलेशन का यूज़ गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग कंप्यूटर के सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था? ऑप्शन ए बेसिक भाषा का, ऑप्शन बी पास्कल भाषा का, ऑप्शन सी कोबोल भाषा का या ऑप्शन डी ट्रांसलेशन भाषा को। तो दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए भाषा है बेसिक भाषा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग
सामान्य बच्चों की शिक्षा में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए बेसिक भाषा का, ऑप्शन बी पास्कल भाषा का, ऑप्शन सी लोगो भाषा का, या ऑप्शन डी ट्रांसलेशन भाषा का। तो दोस्तों याद रखिएगा, सामान्य बच्चों की शिक्षा में यूज़ किया जाता है लोगो भाषा का, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लोगो भाषा का यूज़ किया जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लोगो भाषा बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा निम्न स्तरीय भाषा है, यानी लो लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है? ऑप्शन ए मशीन भाषा, ऑप्शन बी पास्कल भाषा, ऑप्शन सी असेंबली भाषा, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए और सी दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन भाषा और असेंबली भाषा दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, यानी निम्न स्तरीय भाषा है। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। दोस्तों चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा तृतीय पीढ़ी भाषा के उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मशीन भाषा, ऑप्शन बी पास्कल भाषा, ऑप्शन सी असेंबली भाषा, या ऑप्शन डी ड्रीम वीवर भाषा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रीम वीवर भाषा जो है तृतीय पीढ़ी के भाषा के उदाहरण नहीं है। और बात करें अगर मशीन भाषा, पास्कल भाषा और असेंबली भाषा, तो यह तीनों तृतीय पीढ़ी भाषा के उदाहरण हैं। तो याद रखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मशीन भाषा किस पीढ़ी के भाषा है। तो याद रखिएगा मशीन भाषा, पास्कल भाषा और असेंबली भाषा तृतीय पीढ़ी भाषा के उदाहरण हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा चतुर्थ पीढ़ी भाषा के उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मशीन भाषा, ऑप्शन बी सी हैच, ऑप्शन सी जावा स्क्रिप्ट, या ऑप्शन डी ड्रीम वीवर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन भाषा जो है चतुर्थ पीढ़ी भाषा के उदाहरण नहीं है, और बाकी सी हैच, जावा स्क्रिप्ट और ड्रीम वीवर भाषा जो है चतुर्थ पीढ़ी भाषा के उदाहरण है। तो याद रखिएगा यह चतुर्थ पीढ़ी के भाषा के उदाहरण में से एक है सी हैच, जावा स्क्रिप्ट और ड्रीम वीवर। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, या ऑप्शन डी ड्रीम वीवर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असेंबलर जो है निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए असेंबलर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। और बात करें वहीं असेंबलर की, तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था असेंबलर जो है निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो दोनों को याद रखिएगा, असेंबलर जो है निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। और बात करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सिस्टम को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर का उपयोग कर डिजिटल डाटा को एक व्यवस्थित रूप से स्टोर करता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी DBMS, या ऑप्शन सी DBSM, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी DBMS जो है डिजिटल डाटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर करता है। DBMS का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा डिजिटल डाटा को एक व्यवस्थित रूप से स्टोर करता है एक सिस्टमैटिक तरीके से, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी डाटा को DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले बीट आएगा, उसके बाद बाइट, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, उसके बाद है रिकॉर्ड, फिर फाइल, उसके बाद है डाटाबेस। तो याद रखिएगा यह सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यह व्यवस्थित रूप है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फील्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो फील्ड के समूह को जो है रिकॉर्ड कहा जाता है। रिकॉर्ड को समूह को क्या कहा जाता है? तो रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहा जाता है। और फाइल के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फाइल के समूह को डाटाबेस कहते हैं। तो याद रखिएगा यह सीक्वेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। यह सीक्वेंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह सीक्वेंस याद रखिएगा। पहला है बीट, फिर बाइट, फिर कैरेक्टर आएगा, उसके बाद है फील्ड, उसके बाद है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद है फाइल, फाइल के बाद है डाटाबेस, डाटाबेस आखिरी में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्थित रूप। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? गलत लिखा गया है क्वेश्चन। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी MS SQL DBMS सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी MS या एक्सेस DBMS सॉफ्टवेयर, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है। दोस्तों याद रखिएगा यह तीनों जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑरेकल, MS SQL और MS एक्सेस तीनों सॉफ्टवेयर जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा 23वां प्रश्न है, DBMS सॉफ्टवेयर यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में टपल क्या होता है? ऑप्शन ए एक कॉलम, ऑप्शन बी टेबल का एक कॉलम, ऑप्शन सी रो और कॉलम, या ऑप्शन डी टेबल की एक रो। तो दोस्तों याद रखिएगा टपल जो है टेबल की एक रो कहलाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, टपल जो है टेबल की एक रो है। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, टपल क्या होता है? टपल जो है टेबल की एक रो होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर में डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इंटरैक्शन, ऑप्शन बी रिडंडेंसी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन डी इन्यूमरेशन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिडंडेंसी जो है DBMS सॉफ्टवेयर में डाटा को अन्य जगहों पर सेव करना कहलाता है रिडंडेंसी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रिडंडेंसी बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, किसी फाइल के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी फाइल ग्रुप, या ऑप्शन डी डाटाबेस। तो दोस्तों याद रखिएगा किसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फाइल के समूह को डाटाबेस कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डाटाबेस जो है फाइल का समूह कहलाता है। तो याद रखिएगा किसी फाइल के समूह को हम डाटाबेस कहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरे और चैनल को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखा है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो मिलते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।